नमस्कार साथियों, इस बार तुम्हारे शहर में कविता संग्रह से बनारस पर ही लिखी एक दूसरी कविता का शीर्षक है मणिकर्णिका। मणिकर्णिका घाट जाने वाली गली पर मुड़ते ही आश्चर्य इस बात का कि यहाँ किसी को कोई आश्चर्य नहीं, मृत्यु पर भी नहीं। गली के दोनों तरफ वैसी ही दुकानें सजी हैं जैसे कि बनारस के किसी अन्य घाट पर। मिठाई, चाय, नमकीन के बीच पान वाले, सब्जी, किराना और कपड़ों के साथ कफन और लकड़ी भी। राम नाम सत्य है कि घोष के साथ लाशों का आना, नियमित, निश्चित और निरंतरता के साथ। यहाँ लाशों का आना आश्वस्त करता है इस मरघट के व्यापार को। व्यापारी खुश हैं कि एक और आया। गंदगी, सीलन, धुएं और आँच से सनी यह मोक्षदायिनी अपने आप में विलक्षण है। नीचे मिट्टी पर सजी चिता, राजा की चौकी की चिता, ऊपर सबसे ऊपर की चिता, बस चिता ही चिता। चिंता बस इतनी कि जलने में अभी कितना और समय। क्योंकि पास की कचौड़ी गली, खोवा गली और शुद्ध देशी घी के विज्ञापन वाली न जाने कितनी दुकानें याद हैं उन सभी को जो अपने किसी को जलाकर मुक्त होने के भाव से भर चुके हैं और जल्द से जल्द सिंधिया घाट पर गंगा नहा पवित्र हो शुद्ध देशी घी वाली मिठाई चाह रहे हैं। यह मणिकर्णिका बनारस को महाशमशान बनाती है, मोक्ष देती मृत आत्माओं को, तो पूरे बनारस के पंडे पुरोहितों को आश्वस्त भी करती जीवन पर्यंत जीविकोपार्जन की निश्चिंतता के प्रति भी। यहाँ संकट हरने के लिए संकट मोचन, अन्न की निरंतरता के लिए माँ अन्नपूर्णा और देवाधिदेव महादेव स्वयं आश्वस्त किए हैं धर्म के कर्म और कर्म के रूप में शाश्वत सनातन परंपरा और प्रतिष्ठा के अनुपालन के प्रति। सच कहूँ तो पालन ही जरूरी है, धर्म के कर्म से या फिर कर्म के धर्म से। मणिकर्णिका सजती रहे, संवरती रहे और राम नाम सत्य है इस गूंज के साथ पालती रहे, पोसती रहे और देती रहे मोक्ष भी। जीवन और मरण के रहस्य को इतनी सहजता से कोई और नहीं समझा सकता जैसे कि समझाती है यह मणिकर्णिका। यहाँ मृत्यु एक उत्सव है, संस्कार है, परिष्कार है और है जीवन के लिए हर रूप में उत्सव धर्मी होने का संदेश। आध्यात्म और दर्शन यहाँ डोमों के बाँस से पिटते रहते हैं और आश्चर्य समृद्ध भी होते रहते हैं और होते रहेंगे हमेशा, क्योंकि यह मणिकर्णिका है।